तो इस कहानी की शुरुआत में हम फैंटेसी राज्य के एक किंग को देखते हैं जो अपने आने वाले बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड था और बर्थडे फंक्शन के दिन भोजन की प्लानिंग बनाते हुए राजा का सिर्फ राजा को खूब सारी स्पेशल डिशेस दिखाता है और स्वीट्स में रंग बिरंगे बिस्किट को दिखाता है। राजा जैसे ही उन बिस्किट्स को खाकर टेस्ट करने जाता है तो वो बिस्किट वहां से निकलकर टेबल पर घूमने लगती है और वो जिस भी डिश से टकरा रही होती है उसमें जान आ जाती है और इसी तरह अंत में एक बिस्किट टेबल पर रखे नूडल्स पर जा गिरती है जिससे वो नूडल्स एक मम्मी में बदल जाती है और वो मैजिकल नूडल राजा को बांधकर हवा में उड़ाते हुए महल से बाहर लेकर चला जाता है। वहाँ के गार्ड्स जब ये देखते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर को जाकर सारी बात बताते हैं कि राजा को मैजिकल नूडल्स ने किडनैप कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनकर गार्ड से कहता है कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इससे पूरे राज्य में अशांति फैल सकती है। इस पर वो गार्ड प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि लेकिन राजा को कौन बचाएगा। तो मिनिस्टर कहते हैं कि इस मिशन को खास SMCA यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी की टीम करेगी। SMCA एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि सभी मैजिक करने वालों पर कड़ी नजर रखती थी ताकि मैजिशियन कोई भी इलीगल काम ना कर सके। वहीं SMCA टीम की एक एजेंट जिसका नाम ग्रेटल था वो एक मैजिशियन को एक्सपोज करती है जो इलीगल तरीके से कुछ क्रिएचर को बंदी बनाकर रख रहा होता है। पिंजरे से आजाद होने के बाद वो सभी क्रिएचर ग्रेटल को अपनी तरफ से एक उपहार देते हैं। इधर वो प्राइम मिनिस्टर SMCA के हेड से कहता है कि राजा के किडनैप की खबर राज्य में फैलने से पहले ही हमें राजा को ढूंढना होगा क्योंकि 3 दिन बाद राजा का बर्थडे है और यदि राजा उससे पहले नहीं मिले तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा। इसके साथ ही वो मिनिस्टर SMCA के हेड को एक सजेशन देते हुए कहता है कि क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट चोर की मदद ले। ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग मास्टर हंसल का नाम लेते हैं क्योंकि हंसल ने एक बार दिन की रोशनी में ही राज्य का स्टैचू चुरा लिया था। पहले तो SMCA की हेड प्राइम मिनिस्टर को मना करती है लेकिन उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है और वो हंसल को पकड़ने के लिए ग्रेटल को भेजती है। ये देखकर मिनिस्टर काफी हैरान होता है क्योंकि ग्रेटल हंसल की बहन थी। इस पर SMCA की हेड प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि ग्रेटल एक ऐसी एजेंट है जो अपने काम के बीच में कभी अपनी फैमिली को नहीं देखती। वहीं हम हंसल को देखते हैं जो अपने फेक मैजिक की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सारे धन कमा लेता है। ये सब करने के बावजूद भी हंसल दिल का बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि शो के बाद एक लेडी अपनी बहन को लेकर हंसल के पास आई थी और वो अपनी बहन के सरवाइव के लिए हंसल से मदद मांगती है तो हंसल उस लेडी को ढेर सारा धन उसकी मदद में दे देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हंसल की बहन ग्रेटल आती है जो उसे वहाँ से ले जाने के लिए आई थी लेकिन हंसल अपनी बहन से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर किसी तरह उसकी बहन उसे पकड़कर वहाँ से SMCA के हेड क्वार्टर ले आती है जहाँ पर उसकी हेड हंसल को सारी बात बताती है और किंग को वापस लाने के लिए उसकी बहन ग्रेटल के साथ एक टीम सेट करती है। लेकिन ये बात ग्रेटल और हंसल दोनों को पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेटल को लगता था कि हंसल किसी भी काम का नहीं। ये देखकर वहाँ की हेड उन दोनों को एक ऑफर देती है कि यदि तुम दोनों 2 दिन में राजा को वापस ले आए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी मिल जाएगा और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड। ये दोनों ही ऑफर उन दोनों के लाइफ का सबसे बड़ा गोल था इसीलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेटल हंसन को मिशन के लिए ढेर सारे गैजेट्स दिखाती है जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है। वहीं SMCA की एक एजेंट उन दोनों को मिशन में काम आने वाली बहुत सारे वेपन्स को देती है जिसमें एक स्पेशल ग्लास होता है जिसमें से वो मैजिक को देख सके और एक मैजिक बॉल जो बड़े ही आसानी से दीवार में होल कर सकता था। साथ ही एक ऐसा सायरन भी देती है जिससे आसपास मैजिक होने पर वो ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके बाद वो ग्रेटल को एक लिस्ट देती है जहाँ से राजा के लिए खाने का सामान आया था। ये देखकर हंसल को शक होता है कि जरूर ये कोई लोकल पेस्ट्री शॉप का काम होगा इसीलिए वो ग्रेटल के साथ उस शॉप पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम एक ब्यूटीफुल लेडी इल्वीरा को देखते हैं जो एक वैनिला पोशन बना रही थी और वो उसमें एक अजीब कीड़ा मिलाती है। इल्वीरा के सर्वेंट्स वहाँ के बिस्किट और कपकेक्स होते हैं जो उस लेडी को सामान सर्व कर रहे थे। तभी वहाँ पे वो मैजिकल नूडल्स किंग को लेकर आते हैं। किंग जब उस लेडी को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी की शेफ इल्वीरा थी जिसे राजा ने खाने में ब्लैक मैजिक मिलाने की वजह से राज्य से निकाल दिया था और इसी बात का वो राजा से बदला ले रही थी। वो राजा उस लेडी को ढेर सारे पैसे देने की बात करता है लेकिन इल्वीरा राजा को अपना मैजिक सीरम पिलाकर उसे अपने वश में करना चाहती थी ताकि वो राजा के साथ उसके राज्य पर भी राज कर सके। इधर ग्रेटल और हंसल एक पेस्ट्री शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर वो सर्वेंट के रूप में कुछ कपकेक्स को देखते हैं। तभी ग्रेटल को वहां पर एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जिसे देखकर वो हंसल को अपने साथ आने को कहती है लेकिन इधर हंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है जिसे देखकर वो कपकेक्स चिल्लाने लगते हैं और उनके चिल्लाने की वजह से वहां पर एक डॉग आ जाता है और वो हंसल का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए वो दोनों उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेटल होती है। हंसल उस डॉगी से बचने के लिए ग्रेटल की सीढ़ी पर चला जाता है तो वो डॉगी उस सीढ़ी को घुमाने लगता है जिससे हंसल और ग्रेटल दोनों ही उस सीढ़ी के साथ ही घूमने लगते हैं।
इससे वहाँ पर रखी वो सभी जादुई सीरम उनके ऊपर गिरने लगती है और अंत में एक ऐसा सीरम उनके ऊपर गिरता है जिससे वो दोनों काफी छोटे हो जाते हैं। ये सब देखकर हंसल काफी परेशान था, तो इस पर ग्रेटल कहती है कि ये उस सीरम का कमाल है जिसे बेबी यागा ने बनाई है। इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए वो दोनों वापस से सीक्रेट हेडक्वार्टर आते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों बार बार एजेंसी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं और वहाँ का गार्ड उन्हें वहाँ से बाहर निकाल फेंकता है। तभी ग्रेटल को एक आइडिया आता है और वो हंसल से कहती है कि क्यों ना हम बाबा यागा को ढूंढे। तो इस पर हंसल उससे कहता है कि मैंने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटल के कहने पर वो दोनों एक साइकिल की मदद से बाबा यागा को ढूंढने निकल जाते हैं। हंसल रास्ते भर कुछ जादुई स्टोन गिराते आता है ताकि आते वक्त उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाए। जब वो दोनों बाबा यागा के घर पर पहुंचते हैं तो वो उन दोनों को बिना कुछ किए ही अपने घर के अंदर बुला लेती है और खाने के लिए उन्हें बिस्किट देती है। हंसल ये सब देखकर बिस्किट नहीं खाता क्योंकि इसमें उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वहीं ग्रेटल उस पर विश्वास करके वो बिस्किट खाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने मैजिकल चश्मे से उस बिस्किट में मैजिक दिख जाती है, जिसे देखकर ग्रेटल समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सुलाकर मारना चाहती है। इसीलिए वो पपी और हंसल को लेकर सोने के बहाने एक रूम में आ जाती है और वो सारी बात हंसल को बताती है। ये बात सुनकर हंसल अपनी फेक जादुई तरकीब से बाबा यागा को डरा देता है और उससे वो मून जैम ले लेता है, जिसकी मदद से वो ग्रेटल को बाबा यागा के जादू से जगा देता है। लेकिन तभी यागा को हंसल के बारे में सब पता चल जाती है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए उनका सिप एक स्वान प्लांट से टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहां पर भी वो दोनों शरारती भाई बहन आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बीच हंसल ग्रेटल की डायरी लेकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ग्रेटल एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। वहीं हम किंग को देखते हैं जिन्हें एल्वीरा अपने जादुई बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उसके सर्वेंट कपकेक्स आते हैं और उसे बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है। वहीं वो कपकेक एल्वीरा को ग्रेटल की एजेंसी बैच दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है और वो उन्हें मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेजती है। वहीं एक ऑक्टोपस हंसल और ग्रेटल को एल्वीरा का असिस्टेंट समझकर उन्हें पकड़कर माइटी ब्रिज के पास ले जाता है और वो उन्हें वहां की रानी मरमेड के सामने पेश करता है। वो रानी उन्हें जासूस समझकर मछली में बदलने ही वाली थी कि तभी रानी की बेटी ग्रेटल के गले में अपना नेकलेस देख लेती है और वो रानी को सारी बात बताती है कि एक बार ग्रेटल ने ही उसे बचाया था। तो ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वैनिला एक्सट्रैक्ट मरमेड बनाती है, लेकिन उसे एल्वीरा के कपकेक्स ने चुरा लिया और एल्वीरा उस वैनिला की मदद से राजा और पूरे राज्य को अपने वश में कर सभी पर राज करना चाहती है। वहीं मरमेड ने एल्वीरा के कई सारे कपकेक्स को बंदी बनाया हुआ था जो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। तो ग्रेटल और हंसल दोनों दिमाग लगाते हैं और उन कपकेक्स को छोड़ देते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो मॉन्स्टर बॉल भी होता है जिसे एल्वीरा ने ग्रेटल और हंसल को मारने के लिए भेजा था। वो दोनों किसी तरह मिलकर उस बॉल को हरा देते हैं, लेकिन उसी बीच हंसल चोटी से नीचे गिरने वाला था, पर ग्रेटल उसे पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट पैसेज से होते हुए जिंजर ब्रेड के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका छोटा पपी उन कपकेक्स को अपने साथ उलझाए रखता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों चुपके से रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी और वहीं पे वो किंग किडनैप था। रास्ते में उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक्स की तरह ही कपड़े पहनकर महल के अंदर चले आते हैं और वो बहुत जल्द राजा को ढूंढ भी लेते हैं। वहीं एल्वीरा राजा को अपने मैजिकल कुकीज खिला रही थी ताकि राजा उससे प्यार करने लग जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जब ग्रेटल उससे वापस चलने को कहती है तो राजा मना कर देता है। इस पर ग्रेटल समझ जाती है कि एल्वीरा राज्य के लोगों को भी ये कुकीज खिलाना चाहती है ताकि वो उन्हें अपना सर्वेंट बनाकर एक पेस्ट्री खोले और पूरे दुनिया पर अपना शासन चला सके। ग्रेटल राजा को और भी कुकीज देने का लालच देकर उसे वहां से चलने को कहती है, लेकिन तभी राजा हंसल को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मेरे स्टैचू को चुराया था और वो तुरंत वहां के गार्ड्स को बुला लेता है। और वहीं एल्वीरा भी आ जाती है और अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को अपने कुकीज के चेम्बर में डलवा देती है और उसके बाद वो राजा को लेकर उसके राज्य की ओर निकल पड़ती है। वहां पर ग्रेटल हंसल पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब हंसल की वजह से खराब हुआ। ये देखकर हंसल उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम और डैड की मौत के बाद हम बहुत गरीब हो गए थे और इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दी ताकि मैं अपनी बहन यानी तुम्हारी विश पूरा कर सकूं। ये बात सुनकर ग्रेटल उससे माफी मांगकर उसके गले लग जाती है और इसके
बाद वो दोनों एक बलून से जंप करके वहां से बाहर निकल आते हैं। ग्रेटल उस लव कुकीज की रेसिपी को देखकर उसका एंटीडोट बनाने का सोचती है और वो दोनों मिलकर उसका एंटीडोट बना भी लेते हैं और वो दोनों उसे लेकर एक ड्रैगन की मदद से राजा के महल की ओर चल देते हैं। वहीं इधर एल्वीरा सभी लोगों को वो जादुई कुकीज खिलाकर अपने वश में कर चुकी थी। ये देखकर हंसल अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, तो वो अपने जादुई ट्रिक की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटल राजा को वो लव कुकीज का एंटीडोट लगा देती है, जिसके लगते ही राजा अपने होश में आ जाता है। लेकिन फिर भी एल्वीरा राजा का क्राउन पहन लेती है और सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर जब ग्रेटल कुकीज में एंटी सीरम डालने जाती है कि तभी हंसल को एल्वीरा पकड़ लेती है और वो ग्रेटल से वो एंटीडोट सीरम देने को कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हंसल को इस बड़े से कुकीज बनाने वाले टब में फेंक दूंगी। ग्रेटल अपने लाइफ में पहली बार अपनी ड्यूटी के आगे अपने फैमिली को देखती है और वो एंटीडोट सीरम एल्वीरा को दे देती है। लेकिन एंटीडोट मिलने के बाद भी एल्वीरा हंसल को उस बड़े से टब में फेंक देती है और हंसल को बचाने के चक्कर में ग्रेटल भी उसमें गिर जाती है। हंसल के पास एक मैजिकल बॉल था जिसे छूने पर वो बलून में बदल जाता है और वो दोनों उसकी मदद से ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और लड़ते हुए वो दोनों एल्वीरा को भी उसी जायंट बॉल में फेंक देते हैं और साथ ही उसमें वो एंटीडोट सीरम भी मिला देते हैं, जिसके बाद वहाँ की कुकीज खाने के बाद सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं। वो राजा हंसल और ग्रेटल को अपने गले से लगा लेता है क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे राज्य को बचाया था। इसके बाद हम मूवी के अंत में ग्रेटल और हंसल को देखते हैं जिन्हें एसएमसीए के एजेंट दोबारा से उनके रूप में ला देती है। इसके बाद राजा ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है और वहीं एसएमसीए की हेड हंसल को लाइसेंस देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे मैजिक तो आता ही नहीं था। इधर ग्रेटल अपने बेस्ट एजेंट के अवार्ड को सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी एसएमसीए की हेड उसे एक और मिशन के बारे में बताती है। वहीं हंसल वहां से उदास मन से जाने लगता है तो ग्रेटल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई काम नहीं करूंगी। सब ये बात सुनकर शॉक में हो जाते हैं क्योंकि ग्रेटल हमेशा अपना काम अकेले ही करना पसंद करती थी, पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी और अब वो अपने भाई के साथ ही काम करना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो